हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है आज मंगलवार का, तारीख है 28 जुलाई। आज का व्लॉग है, सुबह का टाइम है और आज ही जाने वाला है। अब ये नहीं पता दोपहर तक जाएगा या शाम तक जाएगा, लेकिन जाएगा आज ही। तो अभी इस वक्त जो है मैं 6 बज गए हैं और अपने किचन के काम में लग गई हूँ। अपने उसी रूटीन पर 5:30 बजे उठी थी मैं। वरुण को मैंने उठा दिया है। 6 बजे मैं किचन में लगी हूँ, क्योंकि आजकल सुबह थोड़ा बहुत टाइम जो है वो मैं अपने आप को देती हूँ। उठते ही मैं एकदम भागा दौड़ में काम में नहीं लगती हूँ, क्योंकि कल भी मेरे पास जो है वो कमेंट आया था, किसी डॉक्टर की आईडी से ही कोई कमेंट आया था मुझे कि अभी आप इतना काम मत करिए, रेस्ट करिए। तो जी मैं काम बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ जो है बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाने का काम करती हूँ। उसके अलावा मैं झाड़ू पोछा, बर्तन, डस्टिंग, क्लीनिंग कुछ भी नहीं करती हूँ मैं। हाँ, हल्की फुल्की डस्टिंग पे कपड़ा लगाना होता है ना, वो मैं कर लेती हूँ। उसके अलावा मैं कुछ नहीं करती हूँ। बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने का काम जो है वो मेरा रहता है। और इस पे ये इसका ये है कि ये नहीं करूँगी तो फिर मैं क्या करूँगी। और फिर ऊपर से ये रहता है कि घर में और कोई करने वाला नहीं है। कपड़े ऑटोमेटिक मशीन होती है तो वो वही धोती है, और नीचे सुखाने होते तो मैं नीचे सुखा देती हूँ, 2-2 4-4 लेके। अदरवाइज़ ऊपर सुखाने होते तो मशीन में रखे रहते हैं। हस्बैंड आते हैं, मोस्टली उसी दिन धोती हूँ जिस दिन हस्बैंड घर आते हैं ना। उस दिन जो है जब ये पता होता है कि इस टाइम तक आएंगे, उससे 1-1.5 घंटा पहले जो है वो कपड़े मैं लगा देती हूँ स्लॉट। आते हैं तब तक जो है वो सूख जाते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, और वरुण जो है वो हो रहा है रेडी। और यहाँ पर मैंने तड़के के लिए प्याज जो है वो काट दिए हैं। और प्याज टमाटर के लिए क्या है कि आजकल कहीं कहीं सुनने में आ रहा, कहीं कहीं टमाटर बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं। और हमारे यहाँ पर ही जो है अलग अलग जो शॉपकीपर, अलग अलग दुकानदार हैं, अलग अलग बहुत ही, कोई बहुत ज़्यादा महंगे रेट में जो है वो सब्ज़ियाँ दे रहा है, कोई दुगने दाम में जो है वो सब्ज़ियाँ दे रहा है। एक वही दुकान वाला टमाटर जो 180 दे रहा था, और एक वही दुकान वाला जो है 320 जो है वो दे रहा था। मतलब ये 5-6 दिन पहले की बात जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर तड़का मेरा लग गया है, बिना टमाटर का जो है वो मैंने तड़का लगाया है, और सीटियाँ अभी लगेंगी। और ये देखो हो रही है यहाँ पर बारिश। सुबह 6:30 बजे का ये टाइम है, बारिश हो रही है। और वरुण पता है ये बोल रहा था कि मम्मी, मैं आजकल हो भी यही रहा है पिछले 5-6 दिन से, जब ये होता है ना 6:30 पौने 7 का टाइम हो जाए, उस टाइम जो है वो बारिश होनी शुरू हो जाती है। और वरुण जो इस चीज़ को लेकर परेशान हो जाता है, हाय मम्मी अब मेरे को छोड़ने कौन जाएगा, मैं कैसे जाऊँगा। और आज इसके पापा थे, तो आज इसके पापा जो है वो गाड़ी में उसकर जो है वो छोड़ कर आने वाले हैं। हिमांग भी स्कूल चला गया है। और यहाँ पर जो है बाहर का थोड़ा हल्का फुल्का मैंने ठीक कर दिया था, और बाकी घर के काम जो है वो हो चुके हैं। और यहाँ पर अब मैं लगा दूँगी एक स्लोट जो है मशीन का। ये जो है चद्दर है, ये धुल जाएगी, इसको तो अगर हल्की मैं नीचे ही बाहर जो है वही सुखा दूँगी, तो ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाहर जो बालकनी है उसी में मैं इसको सुखा दूँगी। और जो कपड़े ये होता है ना कि बाहर बालकनी में सुखाने लायक है, मैं सुखा देती हूँ। ऊपर छत पे अवॉइड ही करती हूँ, हल्का फुल्का मतलब अगर मजबूरी होती है तो जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है स्लॉट मैंने लगा दिया था। अब जो है टाइम हो गया है दोपहर का। हिमांक जो है वो स्कूल से आ गया है, और वरुण अभी स्कूल से आने वाला है। और बच्चों के लिए आज मैं बनाने वाली हूँ टोस्ट। वरुण बोलकर गया था कि मम्मी मुझे ब्रेड के जो है टोस्ट बना देना, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए जो है वो टोस्ट बना देती हूँ। और फिर अब लंच में जो है यही जो है वो रहने वाला है, मैं भी इसी का लंच करूँगी। बच्चों को बच्चे साथ में सॉस लेंगे, और मैं जो है टोस्ट चाय के साथ लेने वाली हूँ। और हिमांक को ये देख लो, हिमांक बिना गिलास भरे बिल्कुल ऊपर तक भरता है गिलास को, तब तक उसको चैन नहीं पड़ता। एक आधी बार डांट खा के, एक आधी बार हल्की फुल्की पिटाई खा के जब वो यहाँ से चलता है, क्योंकि क्या होता है ना, अपने ऊपर भी गिरा लेता है, स्लैब पे भी चारों तरफ पानी पानी कर देता है। अब उसने पता नहीं लाइटर कहाँ घुमा दिया था, मैं लाइटर ढूंढती घूम रही थी। फिर बाद में मैंने इससे पूछा कि बेटा लाइटर बता दो कहाँ है, तब उसने ये बताया कि लाइटर यहाँ है। अब आप ये सोचोगे कि ये ऐसे पैर क्यों मार रहा है, क्योंकि एक तो इसने उल्टी चप्पल पहन ली थी, मैंने इसको उल्टा करवाया। दूसरा ये पैर इसलिए मारा क्योंकि यहाँ हो गई थी चींटियाँ, और ये चींटियों का बहुत बड़ा दुश्मन है। जहाँ भी चींटियाँ दिखाई देती है ना, तो चींटियों को मारना जो है वो पैरों से शुरू कर देता है। और चींटियाँ आती भी कब है, जब ये कुछ ना कुछ खाने का पार्टिकल ये खुद गिराता है ना, तो उसी टाइम चींटियाँ आती हैं। और फिर इसको ये चींटियाँ पसंद भी नहीं होती हैं। तो मैं इसको समझाती हूँ, बेटा कुछ खाने का आप गिराते हो तभी चींटियाँ आती हैं, अगर आप नहीं गिराओ तो चींटियाँ आएंगी नहीं। तो यहाँ पर जो खाने की जो है पूरा लंच की तैयारी जो है वो ज़ोरों शोरों पर लगी हुई है। जो जूठे बर्तन थे वो मैंने साइड में निकाल दिए, सीटियाँ वगैरह भी जो है वो लग रही हैं। और यहाँ पर बैठे बैठे मैंने सोचा थोड़े बहुत मैं बर्तन लगा देती हूँ। अभी जो है
ज़्यादा झुकने का काम मेरे से हो नहीं रहा है, तो मैं इस मुड्डी को ना लगभग जहाँ भी जाती हूँ अपने साथ ही लेके जाती हूँ बैठने के लिए। और मैंने ना मुड्डा मंगवाया भी था, फिर हम लोगों ने ना इसका प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि क्या है कि वरुण हिमांक जो है हमेशा जो इन पे चढ़ता रहता है, तो मुड्डे की जो है ना ऊपर से गोलाई गोल में गोल गोल होता है, तो ऐसा ना हो कि हिमांक का पैर फिसले उससे और वो गिर ना जाए। तो मैंने सोचा मैं इस प्लास्टिक की मुड्डी से ही जो है वो अपना काम चला लूँगी। यहाँ पे सीटियाँ लगेंगी, तब तक मैंने बर्तन भी है जो सारे जितने धुले हुए थे ना वो मैंने लगा दिए हैं, और जितने भी झूठे बर्तन थे साथ साथ में मैं इकट्ठा कर दूँगी। और आज बर्तन सच में बहुत ज़्यादा झूठे हो गए थे, क्योंकि अभी जो एक पतीला भी मैंने खाली करा, क्योंकि कल जो खीर बनाई थी थोड़ी बहुत खीर जो है वो बची हुई थी, तो उसका भी पतीला खाली किया है। और यहाँ पर जो है आलू ठंड मतलब मैं लेकर आई थी, उबल गए थे, तो एसी में बैठकर मैं छील रही हूँ। और एसी में बैठकर छीलते ना साथ साथ में इतने अच्छे से ठंडे हो जाते ना, और गरम गरम भी बिल्कुल भी नहीं लगते हैं कि गरम गरम छीलने में कोई दिक्कत। तो बिल्कुल साथ साथ में छिलका इतने अच्छे से उतर गया था, बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पर आलू भी मेरे छिल गए, और हिमांकी चल रही है यहाँ पर जो है वो मस्ती। तो यहाँ पर जो है साथ साथ में उसने बीच बीच में उसके मामा का कॉल आ रहा था, तो मैंने उसको कट करके मैं अपना व्लॉग जो है वो कंटिन्यू कर रही थी, कि मैं कहा 2 मिनट में जो है बाद में करूँगी, एक बार इसको अच्छे से मैं छील लेती हूँ। और ये ना उठकर जो है छुप के देखने गया था कि मम्मी कहाँ गई हैं। तो मतलब मैंने इसको ना अंदर बिठाया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है कि मतलब अंदर ही रहना, लेकिन ये सुनता नहीं है। दोबारा भी देखो ये फिर भागा, क्योंकि इसके मामा का जो है वो कॉल आ गया था। तो यहाँ पर जो है अभी क्या है ना कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को वैसे ही जो है इतनी देर से ये बस में क्या होता है कि बच्चे अलग अलग स्टॉप पे उतरते हैं, तो बस में वैसे ही गर्मी हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी देर के लिए अंदर ही रहे, क्योंकि रूम में स्कूल में भी एसी चलते हैं, फिर बस में गर्मी हो जाती है, फिर घर आने के बाद ये एसी जो है वो चला लेता है, तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ना अजीब सा हो जाता है, उससे बीमार होने का डर भी रहता है। यहाँ पर आलू मैंने उबाल लिए थे, और वरुण भी जो है वो स्कूल से इसी बीच आ गया था। 2 छोटे छोटे मैंने प्याज मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे। अब इसमें डालूंगी नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा अगर आपके पास चाट मसाला है या फिर और भी किसी अमचूर पाउडर या कुछ भी आप डालना चाहते हैं, हाँ कोई भी मसाला या कोई भी किसी भी तरह की चीज़ अगर आप डालना चाहते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मिर्च वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो वो ग्रीन चिली रेड चिली फ्लेक्स होते हैं वो ऐड कर सकते हैं, ऑर्गेनी जो है वो आप ऐड कर सकते हो, कुछ भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें जो है वो ऐड कर सकते हो। और इतने ज़्यादा टेस्टी जो लगते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। इनको मैं बनाने वाली हूँ ब्राउन ब्रेड के साथ। उससे पहले मैंने जो है निकाल लिया घी, क्योंकि घी पॉट में जो है वो घी ख़त्म हो गया था। और हिमांक को ना बिल्कुल इतनी बेचैनी हो रखी थी, ये रुका नहीं रूम में कि नहीं मम्मी मेरे को भी बताओ कैसे बनाना। देख हर चीज़ में जो है ये गवाह बनना चाहता है कि हर चीज़ मुझे पता होनी चाहिए, घर में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, सारी चीज़ें इसको देखनी होती हैं। और मैं इसको यही बोल रही थी बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे खुद ही इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। वैसे मैंने फ़ैन चलाया हुआ था, क्योंकि इस वाले में क्या होता है ना कि अंदर ही अंदर ये तो सिक जाते, गैस वगैरह इसमें जलती नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं फ़ैन चला लेती हूँ। और अब इसको भर के मैंने 2 ऊपर नीचे घी लगा दिया था, अभी मैंने इसको छोड़ दिया है। जैसे ये बन जाएगा, एक साइड आपको रेड बत्ती नज़र आ रही हो, एक साइड जो दूसरी बत्ती है वो ग्रीन है, तो जैसे ये बन के रेडी हो जाएगा, बत्ती हमारी जो है वो ग्रीन हो जाएगी। और ग्रीन होने से पहले ही मैंने निकाल लिया, क्योंकि बच्चे ज़्यादा कुरकुरा नहीं खाते हैं जितना कि मैं कुरकुरा खाती हूँ, तो मैं अपना पूरा कुरकुरा करती हूँ, बच्चों का हल्का फुल्का कुरकुरा जो है वो मैं करती हूँ। यहाँ पर बच्चों का एक एक ब्रेड बन के रेडी हो गया था। अभी और एक एक ब्रेड और जो है वो बनाने वाली हूँ। एक ब्रेड मैं अपने लिए एक एक्स्ट्रा बनाऊँगी। बच्चों का क्या रहता है कि बोलते तो जितना है, कई बार ये भी जितना लेते हैं उतना भी छोड़ देते हैं, और बहुत बार क्या होता है जितना बोलते हैं उसे एक्स्ट्रा खाते हैं। तो कोई भी चीज़ हो थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा ज़रूर बनाती हूँ, ताकि बच्चों के लिए जो है वो बनी रहे, या उसको बाद में भूख लगे तो वो खा ले। उसको बाद में चाहे आप जो फूड पेपर होता है ना उसमें आप रैप जिसको अच्छे से जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना भी जो है वो रख दिया है, और बच्चों को अच्छे से इसमें काट के दूँगी। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मतलब ये इतने अच्छे से बनता है। इसमें से इसके अंदर से कोई भी आलू प्याज या कोई भी आप सब्ज़ी भरते हो ना, कोई भी जो है वो अलग से नहीं निकलती है, इतने अच्छे से जो है वो रेडी हो जाता है। तो किस किस के मुंह में पानी आ गया वो ज़रूर बताइएगा। और यही मैं आपको दिखा रही हूँ, करारा भी हो और बिल्कुल अच्छे से जो वो है, ये बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग नहीं हुआ है। तो बस यहाँ पे मेरा भी करारा करारा ब्रेड जो है हो गया बन के रेडी। अब मैं भी खाऊंगी और फिर एंजॉय करूँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और उसके बाद फिर मुझे बच्चों के लिए जो है शूज़ वगैरह धोने हैं, क्योंकि अभी जो है वरुण तो चला गया है ट्यूशन, और हिमांक अभी तक जो है वो मैंने उसको सुला दिया था थोड़ी देर के लिए। क्योंकि क्या होता है दिन में वरुण जब ट्यूशन जाता है और वापस आता है ना 1-1.5 घंटा अगर ये सो जाता है ना,
तो मुझे 1-2 काम जो करने होते हैं वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि वरुण के ट्यूशन आने के बाद ही ये लोग जो है बाहर खेलने के लिए जाते हैं, उससे बीच नहीं जाते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बनने का डर भी जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ बच्चों के एक के वाइट शूज़ है, एक के ब्लैक शूज़ हैं, तो वो मैं धुल रही हूँ। मैं सर्फ़ वगैरह कुछ नहीं लेती हूँ, डायरेक्ट जो ये साबुन होता है ना, इससे ज़्यादा अच्छे से साफ़ होता है। मैं पहले सर्फ़ में भिगोती थी, ब्रश लगाती थी, उससे इतने अच्छे से साफ़ नहीं होते थे। वाइट वाले शूज़ तो बिल्कुल नहीं होते थे। अभी मैं क्या साबुन लगाया है, सर्फ एक्सल वाली जो बट्टी आती है ना, वही मैंने लगाई है, और लगा के मतलब एक पर एक दूसरे पर लगाया ना, उसके बाद मैंने इसको ब्रश से अच्छे से रगड़ दिया। हल्के हल्के हाथों से ही रगड़ा था और सारा मैल जो है वो अच्छे से कट गया। शूज़ जो है एकदम अच्छे से जो है वो चमक गए थे। और इसको दोनों शूज़ को ऐसा ही जो है वो मैं करने वाली हूँ। दोनों बच्चों के शूज़ में ऐसे ही धुलती हूँ, और ऐसा करने के बाद क्या होता है, 4 से 5 बार 6 बार जैसा भी होता है, थोड़ा थोड़ा पानी लेती हूँ और इनको जो है वो अच्छे से निचोड़ लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है, साबुन लगता है ना, सर्फ तो जल्दी निकल जाता है, लेकिन साबुन लगता है ना, तो साबुन को निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको 5-6 बार अच्छे से पानी में जो है वो खंगाल लूँगी, और उसके बाद जो इसका जो अंदर का सरफ है वो हो जाएगा बन के रेडी। सॉरी सरफ जो है वो अच्छे से जो वो निकल जाएगा। और ये देखिए शूज़ जो है एकदम आपको दूर से भी दिख रहे होंगे, अच्छे से जो है वो चमक गए हैं। इवन हिमांक के शूज़ क्योंकि छोटे हैं, अंदर से इतने मतलब बड़े जो वाइट शूज़ है पीछे से बहुत ज़्यादा ऊपर से गद्देदार होते हैं, उसमें से सरफ जो है वो निकलता रहता है। लेकिन हिमांक वाले जल्दी धुल गए थे। इसको मैं 5 से 6 बार मैंने इसको जो है अच्छे से धो लिया। बाद में सामने आपको 2 ठूठी जो दिखाई दे रही है ना मेरे सिर के साइड में, तो इन्हीं ठूठियों पे मैं उल्टा करके इनको मैं लटका दूंगी, और देर रात तक जो है इनको मैं ऐसे ही लटकना छोड़ दूंगी, और उसके बाद मैं एसी वाले रूम में ले आऊँगी। क्योंकि क्या होता है ना, एसी सारा मॉइस्चर जो है वो पी लेता है, और सुबह तक ये शूज़ अच्छे से सूख जाएंगे। अगर नहीं सूखे तो मैं क्या टेक्निक अब जो है वो अपनाती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी। और फिलहाल के लिए व्लॉग एंड करूँगी मैं यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो